जा रही है, काफ़ी लोग नज़र भी आ रहे हैं मंच पे। क्या कहना चाहेंगे आप की बैठक को लेकर? वर्तमान पीरियड में जिस तरह से सनातन का क्षय हो रहा है, जिस तरह से सनातन को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से सनातन पर प्रहार किया जा रहा है, आज उसी के परिवेश में ये प्रेस वार्ता हुआ है। हमारे यहाँ पर कई संगठनों के पदाधिकारी जो है, कोई बलिया से आया है, कोई मऊ से आया है, कोई हरदोई से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई लखीमपुर से आया है, कोई सीतापुर से आया है। तो इनको तत्काल बुलाया गया है। जिस तरह से हमारे आराध्य परशुराम को बढ़ई कह करके मंदिरों से इस बार जो है परशुराम जयंती बहुत से जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा जो है बहुत से मंदिरों से परशुराम के आवाज बंद किया, परशुराम के मूर्तियों को बंद किया। और वैसे तो योगी सरकार ने, मोदी सरकार लाल किला से कहते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उनकी जयंती जो है ख़त्म कर दी जाती है, छुट्टी ख़त्म कर दी जाता है। परशुराम के नाम पर बढ़ई और ये इस तरह से किया जाता है। बहेलिया जो है हमारे आदर्श को कहा जाता है। तो कम से कम ये लोग हमारे सनातन के संरक्षक बन करके हमारे सनातन का जो क्षय कर रहे हैं, उन्हीं सब को लेकर के ये प्रेस वार्ता है। और तत्काल जो है अभी आप लोग मीडिया के भाई हमारे अभी कई पेपरों में छापे कि आज सुप्रीम कोर्ट का नतीजा है, उसी का देन है। यूजीसी पर जो हमारा विरोध था, हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, स्टे के माध्यम से जो आज कार्रवाई नहीं हो रही हो, वो अलग की बातें हैं। लेकिन जैसे आरक्षण हुआ, SC/ST एक्ट हुआ, हमारे समझ से जब से ये सरकार आई है 2015 में बिना किसी से पूछे, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, SC/ST एक्ट में इतना खतरनाक बदलाव हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जांच किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री ढंग से उस SC/ST को मजबूत किया गया। उसमें बहुत से प्रावधान ये किया गया कि SC/ST एक्ट में जो ही FIR होगा बिना जांच का गिरफ्तार करो। गजब की बात है। आतंकवादियों को फांसी देने के लिए राष्ट्रपति तक अपील जाता है, रात में कोर्ट खोला जाता है, और हम जो है यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उसको जांच का भी मैंने उसको सफाई देने का अवसर नहीं दिया जाता। कौन सा गलती हमने कर दिया? आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा फर्जीनामा SC/ST एक्ट में होता है। केवल पैसे के लिए, धंधे के लिए होता है। किसी को फंसाना है, पैसा चाहिए, बस SC/ST एक्ट लगवा दो, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। उसके माध्यम से आज जांच में बहुत से ऐसी बातें आ गई है कि कम से कम 50% से ज़्यादा फर्जी SC/ST लगता है। तो कम से कम इसको समाप्त किया जाए। दूसरी बात कि जो अभी हमारे शक्तिपीठ में 51 शक्तिपीठ माना गया है, जो 52वां शक्तिपीठ जो है स्थापित किया गया है, कौन से मंत्र के द्वारा वो आह्वान किया जाता है? हमारे वैदिक रीति में ये बताया गया है कि हमारे देवी देवताओं को वैदिक मंत्रों के द्वारा ही शक्ति प्रदान होती है। लेकिन ये कौन सा मंत्र पढ़े हैं जो 52वां शक्तिपीठ की स्थापना कर दिए? जो ये चाहेंगे वही होगा। अरे हम लोग तो सुने थे कि मैक्स मुलर और हिलियम ये क्या था, हंटर के द्वारा हमारे धर्म शास्त्रों में जो विकृतियां पैदा की गई, आज उसी का नतीजा है कि आज भारत के लोग हमारे धर्म ग्रंथों पर कहते हैं कि इसमें गलत है, इसमें ये है, जबकि धर्म ग्रंथों में किसी तरह का गलतियां नहीं थी। लेकिन वो विकृतियां विलियम हंटर और मैक्स मुलर के द्वारा बनाई गई। आज उसी तरह से समय प्रकाशक के द्वारा जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, आज उनमें ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और उस प्रकाशन के द्वारा हमारे भारत के अंदर हमारी सामाजिक समरसता को
खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि पहले सम्यक प्रकाशन को बंद किया जाए। उसमें विष्णु को विष्णुआ और ये ऐसे ऐसे लकीर का फकीर, उसको क्या सरकार ध्यान नहीं देती है? इसका मतलब कि सरकार खुद काम कराती है, क्योंकि समाज में ये हो। और जिस तरह से हम लोगों ने विश्वास किया राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन आज ये दोनों को धोखा दे रही है सरकार। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए, और नहीं तो हम लोग सुधार देंगे। आने वाले चुनाव में सख्त विरोध करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि ब्राह्मण और सनातन जो है निर्जीव नहीं है और न निर्जीव पड़ा है? जब इसकी फुफकार होगी तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की सत्ता हिल जाएगी। पूरा परिचय दे दिया। मैं हरराम चौबे, चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी का संयोजक और अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का प्रबुद्ध वर्ग का राष्ट्रीय प्रभारी। ठीक है।